हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम मंडे यानी 15 जून से अपना नया बैच शुरू कर रहे हैं। तो आज से हम अपनी जो रेगुलर क्लास है वो शुरू करेंगे और जल्दी ही मैं आपको बताऊंगा कि हम जो लाइव क्लासेज हैं वो कब से शुरू कर रहे हैं। बाकी यार रोज अब आपकी वीडियो आने शुरू हो जाएंगी और अब ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हो गया मैथ आपका। तो आपको क्या करना है, अपना कॉपी पेन साथ में रखना है और अपना जो माहौल है पढ़ाई का वो क्रिएट करना है। जब मैं पूछूं समझ आया कि नहीं आया तो आपको घर पे बोलना है कि आया या ना आया, ठीक है। तो अब ये बिल्कुल बेसिक से शुरू होके और अपना हम जहां तक हमको करना है वहां तक करेंगे। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपना नंबर सिस्टम। बच्चों, जो आज हम शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम से शुरू कर रहे हैं, उसके बाद हम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, ये सारे चैप्टर करेंगे। तो एक बात बता दूं बच्चों आपको मैं कि जब हम नंबर सिस्टम शुरू कर रहे हैं अभी, तो क्या है कि जिस भी चीज की आपको जब भी जरूरत होगी ना उसी टाइम बताऊंगा मैं आपको, बेवजह की चीजें नहीं बताऊंगा। जिस भी चीज की यानी जिस भी फॉर्मूला या कुछ भी है हमें उसकी जरूरत पड़ेगी मैं आपको उसी टाइम बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं अपना नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं ना उसका जो नाम है क्या है? फैक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम गुणनखंड। क्या बोलते हैं? गुणनखंड। और इस टॉपिक के लिए आपको जिन जिन चीजों की जरूरत होगी वो आपको अभी बताऊंगा मैं। जिस जिस चीज की आपको नॉलेज होनी चाहिए वो अभी बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आपको ना पता होना चाहिए कि जो प्राकृत संख्याएं हैं वो क्या होती हैं। क्या बताया मैंने? प्राकृत संख्याएं, जिनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। देखो बच्चों, जब हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू इंफिनिटी तक लेके जाते हैं, यानी अनंत तक लेके जाते हैं, तो इनको हम प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं, यानी नेचुरल नंबर्स। बच्चों, पढ़ते टाइम एक ध्यान रखना है आपको कि आपका ध्यान बोर्ड की तरफ यानी स्क्रीन की तरफ होना चाहिए और जब आपको कुछ लिखना है तो वीडियो को रोक के जब लिखना आपको, ठीक है। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपका ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखना आपको। तो मैंने बताया प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर क्या होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आप इसको अनंत तक लेके जाइए, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। देखिए, दूसरा मैं आपके लिए लिख रहा हूं भाई, पूर्ण संख्याएं। क्या लिखा मैंने? पूर्ण संख्याएं, जिनको हम बोलते हैं होल नंबर्स। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। देखो बच्चों, जो प्राकृत संख्याएं हैं वो 1 से शुरू होती हैं। अगर हम प्राकृत संख्याओं यानी नेचुरल नंबर्स में अगर 0 को ऐड कर देना, किसको? 0 को भी ऐसे लिख दें, तो ये अपना होल नंबर्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? होल नंबर्स हो जाते हैं, ठीक है। आपको पता चल गया होगा कि प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में क्या फर्क है, ये आपको पता चल रहा होगा। तो इनको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं, ठीक है। चलिए एक चीज और बता दूं आपको मैं, जिनको हम बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। इंग्लिश में इनको कहते हैं हम इंटीजर्स। देखो, जो नंबर लाइन होती है ना उस पे आप देखोगे -7, -6, -5 ऐसे ऐसे करके 0 आती है और फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जाता है अनंत तक। तो बच्चों, इन सभी को ना इंटीजर्स बोलते हैं, यानी पूर्णांक बोलते हैं।
और जो पॉजिटिव के हैं उनको धनात्मक पूर्णांक, उनको क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। और जो नेगेटिव वाले हैं जो उनको क्या बोलते हैं हम, ऋणात्मक यानी नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक। बच्चों जो जीरो है वो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, ये बात ध्यान रखना आपको। जीरो किस में आती है, पूर्ण संख्या में आती है। जब हम प्राकृत संख्याओं में जीरो को लिख देते हैं या ऐड कर देते हैं तो अपना पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। देखिए अभी आपको प्री में अभाज्य ये भी पढ़ना है, तो जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा कि वो चीजें क्या होती हैं। अभी के लिए आप ये देखते रहिए। चलिए अभी हम शुरू करते हैं अपना जो गुणनखंड जो हमें पढ़ना है, और जो अपना मल्टीपल भी हम पढ़ेंगे, और फैक्टर जो हम गुणनखंड है वो भी हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों गुणनखंड क्या होता है, आप ये क्वेश्चन एक बार देख रहे होंगे कि 36 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं। गुणनखंड जिनको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर। क्या बोलते हैं, फैक्टर, फैक्टर्स बोलते हैं गुणनखंड को। देखो दो चीजें होती हैं, एक तो फैक्टर और एक मल्टीपल, एक गुणनखंड और एक गुणनज। मल्टीपल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणनज। और फैक्टर्स को क्या बोलते हैं, गुणनखंड। अभी जो अपने क्वेश्चन हैं वो फैक्टर्स पे आते हैं, गुणनज का कोई बनता ही नहीं, बाकी बताऊंगा मैं क्या होता है। देखो फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जो दी गई संख्या को पूर्णतः भाग कर दें, दी गई संख्या को पूर्णतः भाग कर दें यानी कंप्लीटली डिवाइड कर दें उसको, तो उसको हम गुणनखंड कहते हैं। और जो गुणनज होते हैं ना, गुणनज क्या है कि एक दी गई संख्या के जितने भी, जो एक दी गई संख्या है वो दी गई संख्याओं को भाग कर दे। नहीं समझ में आया? देखो मैं बताता हूं कि मल्टीपल अगर मैंने लिखा 2, तो 2 के मल्टीपल कितने होते हैं, 2 दूनी 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 अब तो ये इन्फिनिटी होते हैं, अनंत होते हैं। ठीक है, इस वजह से इन पे कोई क्वेश्चन बनता नहीं, गुणन इन पे मल्टीपल पे। ठीक है, और जब बात फैक्टर की आती है यानी गुणनखंड की आती है, तो देखिए बच्चों अपना क्वेश्चन है 36 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं। तो एक बार मैं आपको ये गुणनखंड ज्ञात करना बता दूं कि इनको कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, और फिर जो इन पे क्वेश्चन बनते हैं जो कि आप देख रहे हो कि भाई किस में आया हुआ है, ये आया हुआ है अपना एसएससी सीएपीएफ में आया हुआ, दिल्ली पुलिस एसआई में 2017 में। देखिए गुणनखंड का मैंने बताया जो दी गई संख्या को पूर्णतः भाग कर दें, वे संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्णतः भाग कर दें उसके गुणनखंड होते हैं। तो आप बताओगे इसको कौन कौन सा भाग करता है। देखो एक क्या है, ये सारा गुणनखंड है, ये सभी को भाग करता है, तो ये हर एक संख्या का गुणनखंड है। एक तो सबका होना है, फिर कौन सा होता है, 2 से भाग हो गया, फिर 3, फिर 4, 5 नहीं होता ना, फिर 6, 8 भी नहीं होता, फिर कितना आया 9, फिर कितना आया 12, और फिर कितना 18, और कितना 36 भी तो इसको भाग करता है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके कितने गुणनखंड हुए, कितने हुए, 9 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 36 के कितने गुणनखंड हैं, 9। लेकिन आपको ना आप इसको ऐसे ज्ञात नहीं कर सकते, जब कोई बड़ी संख्या आ जाएगी तो ऐसे टाइम लग जाएगा, उसमें कितना क्या हो जाएगा, टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है जो अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए आपको कैसे करना है, 36 के आपको अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। अभी क्या है आपके सामने, अभाज्य है ना, और गुणनखंड आया, गुणनखंड का मैंने बता दिया आपको, अभाज्य का नहीं बताया है। तो अभाज्य क्या होता है भाई, वे संख्याएं जो 1 से भाग होती हैं और खुद से डिवाइड होती हैं। किससे, एक तो सबका गुणनखंड हो गया ना, सारा गुणनखंड है, और जो खुद से भाग होती हैं और किसी दूसरी संख्या से नहीं होती, उनको हम अभाज्य संख्याएं बोलते हैं।
इंग्लिश में इनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। देखो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है प्राइम नंबर पे, अभाज्य संख्याओं पे, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो आपको बताना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। कौन सी है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ये आपको लिखना भी है कॉपी में, और आपको पता भी होना चाहिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो इसका जो फॉर्मूला मैंने बताया 36 के गुणनखंड निकालने का, हमको इनके ना फैक्टर करने हैं। कैसे करने हैं? देखिए ऐसे करने हैं, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 निमे 18, 3 तिया 9, ऐसे लिखा ना मैंने। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई? 2 की पावर 2 कितनी बार आया है? 2 बार ना, तो इसकी पावर हम 2 लिखते हैं, और गुना 3 कितनी बार आया है? 2 बार आया है, तो हम 3 को भी 2 बार लिखते हैं। देखिए 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है, तो मैंने इसको किस में तोड़ लिया? अभाज्य संख्याओं की घात, यानी जो इसको पावर बोलते हैं, उसमें हमने इसको तोड़ लिया। किसको? 36 को। तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर कितना? 2। देखो बच्चों क्या करना है, अब जब 2 की पावर 2 है ना, ये पावर 2 है, तो इसको आप एक बढ़ा के लिखो। 2 जमा 1 कितने होते हैं? 3, और फिर गुना लगाओ। ये 2 है ना, तो 2 जमा 1 कितना? 3। अब इसके आप गुणा कर दो, 3 तिया 9। कितना करा आपने? 3 तिया 9। यही इसका आंसर हो गया। 36 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं? 36 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं? 9। देखो बच्चों मैंने ऐसे करके दिखाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुणनखंड आए थे, लेकिन इसको हमें ऐसे निकालना है। जब बड़े क्वेश्चन आएंगे, चाहे कोई भी हुआ, वैसे जल्दी हो जाते हैं। तो अपने टोटल कितने गुणनखंड हुए? 9 हुए। चलो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, आप फिर अच्छे समझ जाओगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 160 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं? 160 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं? देखिए 160 क्या आप लिखोगे? 160 को ऐसे लिखोगे, आप 2 से डिवाइड करोगे, है ना? सॉरी मैंने गलत कर दिया, 2 अठे 16, और ये कितना? 40, और ये कितना? 20, और ये कितना? 10, और ये कितना? 2 पंजे 10। देखो 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5। 2 कितनी बार आया है? 5 बार आया है। और 5 कितनी बार आया है? 1 बार आया है। 5 भी तो अभाज्य है ना, तो हमने इसको अभाज्य में डिवाइड कर लिया। तो आपको क्या करना है? ये पावर बढ़ा के लिखनी है ना, 5 और 1 6, गुना ये 1 है ना पावर, तो बढ़ा के 1 ऐड करके लिखना है, तो कितना? 2, 6 दूनी 12। अपने टोटल गुणनखंड कितने हुए? 12। आंसर कितना हुआ? ये वाला। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन आपको खुद से करना है। चालीस के धनात्मक गुणांक कितने हैं? यानी 40 के धनात्मक गुणांक या गुणनखंड कितने हैं? 40 कैसे लिखोगे? देखो जब आप इसको पूरा हो जाओगे ना, इसमें परफेक्ट हो जाओगे, तो आप इसको लिखोगे 2 की 3 गुना 5। आप सीधा लिख सकते हो 2 की 3 कितना होता है? 8, 8 पंजे 40। और क्या करना है फिर? 3 की पावर, यानी 3 में 1 ऐड करना है 4, और गुना 1 में और 1 ऐड किया, कितना? 4 और 2 4 दूनी 8। अपना आंसर कितना आया? 8। ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि आपने 40 को लिखा 8 पंजे 40, 8 और 8 पंजे 40। 8 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1। देखो बाकी आपको अभी शुरुआत से ऐसे करना है। इतने पे गया, फिर 2 एकम 0, और फिर 2 पंजा 10, यानी 2 कितनी बार आया? 3 बार। 5 कितनी बार आया? 1 बार। जब हमको निकालने हैं कितने गुणनखंड हैं, तो इस पावर में 1 ऐड किया 4, इसमें 1 ऐड किया 2, 4 गुना 2 कितना? 8। हमारा आंसर कितना हुआ? 8। चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। एक बार वीडियो को स्टॉप करके आपको खुद निकालो इसको, 24 के कितने गुणनखंड होते हैं, आप खुद निकालो वीडियो को रोक के। ठीक है, चलो उम्मीद है कि आपने रोक के खुद किया होगा। अभी मैं शुरू करता हूं। 24
24 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 8 या 24 लिख सकते हैं ना, और 8 को 2 की पावर 3 गुणा 3, 3 की पावर कितना 1, बाकी ऐसे लिखोगे तब भी यही आएगा। 2 एकम 2 दूनी 4, 2 छिके 12, 2 तिया 6, 2 कितनी बार 3 बार, और 3 कितनी बार 1 बार। ठीक है, 3 में 1 ऐड किया कितने हो गए 4, 1 में 1 ऐड किया कितने 2, 4 दूनी 8, अपना आंसर कितना आया 8, अपना आंसर कितना है 8। 24 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 288 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं, किसके 288 के। फिर से करिए, 2 एकम 2, 2 चौका, ठीक है, 2 से 14, 2 से कितना भाग करना है ना, और फिर ये आप करोगे 18, और ये फिर आप करोगे 9, और इसको आप लिखोगे 3 तिया 9। 2 कितनी बार आया है 5 बार, 2 की पावर 5 बार है ना। देखिए लिखना भी नहीं आप, बाकी ये कर सकते हो, अगर आप लिखना चाह रहे हो लिख लो शुरू में, बाकी 2 5 बार आया है तो डायरेक्ट लिखो 6, 3 2 बार आया है तो डायरेक्ट लिखो 3, 6 तिये 18, है ना। बाकी 2 5 बार आया है हमने लिखा, और गुना 3 कितने बार आया 3 2 बार आया, तो 5 में 1 ऐड किया कितने हो गए 6, 2 में 1 ऐड किया कितने हो गए 3, 6 तिये 18, हमारा आंसर कितना हुआ 18। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 325 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं, किसके 325 के। देखो 5 से हम इसको करते हैं डिवाइड, 5 छिका 30, 5 पंजे 25, और फिर किससे 5 से जाता है 5 एकम 5 13। देखो आगे ये नहीं जाता, क्योंकि अब इसके आगे और ये 13 को हम 13 से ही करेंगे, ऐसे लिखोगे 13 एकम 13, तो फिर वही हुआ ना, तो इसका कोई फायदा नहीं है, हम इसको यहीं तक लिखते हैं खाली। तो 5 कितनी बार है 5 2 बार, 13 कितनी बार है 1 बार, तो 2 में 1 ऐड किया कितना 3, 1 में 1 और ऐड किया कितना 2, 3 दूनी 6, हमारा आंसर कितना हुआ 6। 325 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं 6। चलो बच्चों ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में आए हुए हैं, आपका अभी तक ये क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। हाँ एसएससी सीजीएल का जो मेंस है उसमें 1-2 अपर लेवल का पूछा गया है, वो क्वेश्चन मैं भी आपके करवाऊंगा, धीरे धीरे आपको करवाऊंगा सारे क्वेश्चन के क्या क्या आ सकता है पेपर में और क्या क्या आया है। अभी आपने देखा है कि क्या क्या इसमें आया हुआ क्वेश्चन है। चलो एक बार अपना पहले वाला क्वेश्चन आप देखो, अपना पहले वाला क्वेश्चन था 40 के धनात्मक गुणांक कितने हैं, कितने हैं 8 है पहले, सॉरी ये तो तीसरा है, पहले वाला क्वेश्चन कौन सा था अपना ये वाला था। देखो बच्चों इसमें आप देख रहे होगे कि मैंने 36 के ये गुणनखंड निकाले थे, कितने थे 9 थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करता हूं आपके लिए 1-2 क्वेश्चन और। बच्चों वो आपसे पूछेगा कि 36 के कितने विषम गुणनखंड हैं, कितने विषम गुणनखंड हैं और कितने सम गुणनखंड है, कितने विषम और कितने सम गुणनखंड हैं, विषम और मैंने लिखा यहाँ पे सम। देखो विषम को हम इंग्लिश में कहते हैं ओड और सम को कहते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं इवन नंबर, और विषम को बोलते हैं हम ओड नंबर। बच्चों सम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से अब भाग हो जाएं, 2 4 6 8 10 12 ऐसे, और विषम है अपनी 1 3 5 7 और 9 ऐसे होती हैं, ये विषम संख्याएं होती हैं। 1 3 5 7 9 जो 2 या 2 से भाग ना हो, सम संख्याएं जो 2 से भाग हो जाएं, 2 4 6 8 10 12, यानी जिनका इकाई का अंक 2 हो 4 हो 6 8 0 हो, वे संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो 36 के धनात्मक गुणनखंड आपने बता दिया, हाँ कितने टोटल कितने होते हैं 9 होते हैं। अब आपसे वो पूछेगा कि 36 के, मैंने यहाँ पे लिख दिया धनात्मक की जगह सम लिख दिया,
सम गुणनखंड कितने हैं? क्या बोला मैंने? 36 के सम गुणनखंड कितने हैं? देखिए सम कौन कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 है ना। सम कितने हुए? सम अपने हुए जो सम गुणनखंड है 36 के कितने हुए? 6 हुए ना। 1 2 3 4 5 6। तो विषम कितने बचे? 3 बचे ना। टोटल 9 थे। बाकी देखना 1 2 3। विषम कितने बचे अपने? 1 2 और 3। चलो बच्चों, अब ऐसे तो हम इसको लिख नहीं सकते, मैंने बताया ना ऐसे लिख नहीं सकते, तो हमको इसको निकालना कैसे है? अभी आपने देखा होगा पिछले क्वेश्चन में जब हम कर रहे थे कि हमें 36 के जो निकालने थे तो हम क्या कर रहे थे? 36 को हम ऐसे करके ऐसे लिखा ना, 2 से 18, 2 से कितना 9 और 3 से कितना 3। देखो बच्चों, मैंने सम गुणनखंड पूछे हैं आपसे, तो मैं इसके लिखूंगा 2 की पावर कितना 2 और 3 की पावर कितना 2। जब बच्चों आप इसके सम गुणनखंड पूछ रहे हो ना, तो आपको क्या लिखना है? इसमें कुछ ऐड नहीं करना, इस पावर में कुछ भी ऐड नहीं करना आपको। जो ये पावर है ना, जो सम वाली पावर है, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, आपको खाली लिखना है 2। और फिर वही इस 2 में हमने 1 ऐड किया था ना जब हम टोटल निकाल लेते, तो उसमें 1 ऐड करना है, तो कितना हुआ? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अपने जो सम गुणनखंड हुए कितने हुए? वो सम गुणनखंड 6 हुए, जो हमने पिछले अभी गिने थे, जो अभी हमने गिने थे, जो अपने सम गुणनखंड थे कितने हुए थे? 6। 1 2 3 4 5 6। अपने सम गुणनखंड कितने आए? 2 तिया 6 आए। देखो मैंने क्या किया कि ऐसे फैक्टर किए, और जो 2 था उसकी पावर में हमने कुछ भी ऐड नहीं किया। जब टोटल निकालने थे तो क्या किया था? हर एक की पावर में 1 ऐड किया था। 2 में 1 ऐड किया 3, इसमें भी 1 ऐड किया 3, 3 तिया 9। अपने टोटल कितने आए थे? 9। और अभी हमें पूछा गया कि सम गुणनखंड कितने हैं। हमें क्या पूछा गया? सम गुणनखंड कितने हैं। तो हमने क्या किया कि भाई सम की जो ये पावर है ना 2, इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, ये डायरेक्ट ऐसे लिखी 2 की 2, और फिर 2 में ऐड किया 1, 2 और 1 3, 2 तिया 6। अपने सम गुणनखंड कितने आए? 6। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप अगले क्वेश्चन में समझ जाओगे। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। 160 के धनात्मक गुणनखंड आपने आंसर निकाल दिया था 12 है। अभी मैं आपसे पूछता हूं कि 160 के सम गुणनखंड कितने हैं, यानी इवन। क्या बोला मैंने? इवन। जो सम गुणनखंड है वो कितने हैं? देखो एक बार हम इसको लिखेंगे ऐसे। हमने लिखा हुआ है 2 की पावर 5 आई, हमने ऐसे करके निकाला। 2 की पावर कितनी आई? 5 आई, और 5 की कितनी आई? 1 आई। अब जब सम गुणनखंड निकालने हैं तो जो 2 की पावर होती है, यानी जो इसके फैक्टर हैं, इवन फैक्टर है, उसकी जो भी पावर होती है हम उसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। 5 को ऐसे कैसा लिखा, और जब जो 1 है ना इसमें हमने ऐड कर दिया 1 और 5 और 1, 1 और 1 2, 5 दूनी 10। तो इसके सम गुणनखंड हैं वो कितने हुए? 10। सम गुणनखंड कितने हुए? 10। बाकी विषम आप समझ गए होगे, 2 बच गए, लेकिन आगे मैं विषम का भी तरीका बताऊंगा आपको। चलिए अभी शुरू करते हैं हम अगला क्वेश्चन। 40 के धनात्मक गुणनखंड आपने निकाल दिया, 8 होते हैं। देखो एक बार ये लिख दूं आपके, जो 40 के गुणनखंड कौन कौन से हैं। 1 होता है, 2, 3 नहीं होता, 4, 5, फिर कितना 8, फिर कितना 10, फिर कितना 20 और कितना 40। आंसर हमने 8 निकाला ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अपने कितने गुणनखंड हुए? 8 हो गए ना। 8 हमने निकाला हुआ है पहले ही। तो इसमें सम कितने हैं? यहां पे एक बार सम लिख दूं मैं। सम गुणांक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। सम कितने हैं? 6। विषम कितने बचे? 2। लेकिन अभी हमसे पूछा है सम गुणनखंड कितने हैं। तो मैंने जो फार्मूला बताया है, जो भी आपको इसको करने का तरीका बताया है, वो क्या तरीका है? क्या आपने इसकी पावर लिखी है ना यहाँ पे करके, 2 की पावर 3 लिख ली ना, और 5 की कितनी? 1।
अब सम निकालने का मैंने तरीका बताया, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, हमको कुछ भी ऐड नहीं करना, 3 लिखा है ऐसे। और जो ये 1 है ना, इसमें ऐड करना है कितना, 1 ही ऐड करना है ना, तो 2 हो गया, 3 दूनी 6। अपना आंसर कितना आया था 6। सम गुणनखंड कितने हुए थे अपने 6। ठीक है बच्चों, आपको पहले करना है इसके गुणनखंड निकालने हैं, फिर बाद में सम गुणनखंड निकालने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। 24 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं, यानी 24 के कितने, अभी हमें निकालना है सम गुणनखंड हैं। 24 के कितने सम गुणनखंड हैं, आपने निकाला हुआ है 2 की पावर 3, 3 की पावर 1। और सम निकालने का तरीका क्या है, सम गुणनखंड निकालने का तरीका, सम गुणनखंड लिखोगे आप, यानी इवन फैक्टर लिखोगे आप यहाँ पे, तो क्या आएगा, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना ना, 3 का 3 ऐसे ही, 1 में 1 ऐड करना है, गुना 2, 3 दूनी 6। आंसर कितना आया अपना 6। सम गुणनखंड कितने हुए 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 288 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं, आपने आंसर निकाला है 18। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कितने, यहाँ पे आपने लिखना है सम गुणनखंड, क्या लिखा, कितने सम गुणनखंड हैं। आप ऐसे करके आपने सारे गुणनखंड निकाल लिए थे, 18 आ गया। तो आपने क्या देखा, 2 की पावर 5 है ना, तो 2 की पावर 5 है। जब हम सम गुणनखंड निकालेंगे, जब हम सम गुणनखंड निकालेंगे तो जो 2 की पावर होती है उसमें हमें कुछ भी ऐड नहीं करना, तो हम लिखेंगे 5, ऐसे कैसा। और इसमें 1 ऐड करना है, गुना 2 में 1 ऐड किया है कितना 3, 5 ये 15, कितना आया 15। ये हमारा आंसर हो गया, अगर वो हमसे पूछे सम गुणनखंड कितने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 325 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं, आपने आंसर निकाला, टोटल कितने हैं, आपने टोटल निकाला हुआ है 6। लेकिन अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसके कितने सम गुणनखंड हैं, कितने सम गुणनखंड हैं। तो आपने क्या किया, अच्छा इसमें 5 की पावर 2 है और 13 की पावर 1 है, इसमें 2 तो है ही नहीं, है ना, 2 तो है ही नहीं, तो इसका कोई सम गुणनखंड है ही नहीं, इसमें कोई भी सम गुणनखंड नहीं है। क्योंकि देखो ये भी 5 है, विषम है, और ये भी 13 है, तो ये दोनों हमें निकालना है ना, हमने 6 निकाला है, तो इसमें कोई विषम आएगा ही नहीं, तो इसमें कोई भी सम गुणनखंड नहीं है। बच्चों उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ रहे होगे, आपको कमेंट करके बताना है कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, इस चीज का ध्यान रखना है। आप घर में आपको ऐसा माहौल बनाना है कि आप क्लासरूम में ही बैठे हैं। ठीक है, आपको कैसा माहौल बनाना है कि आप क्लासरूम में बैठे हैं। अभी बच्चों मैंने आपको इनका करवाया है कि सम गुणनखंड कितने हैं। बच्चों क्या होता है कि क्वेश्चन में एक तो सम पूछता है, एक विषम पूछता है। बाकी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपने अगर टोटल निकाल लिए और इवन का आपको तरीका आ गया, तो आप टोटल में से अगर इवन घटा दोगे तो ओड बच जाएंगे, अपने विषम बच जाएंगे। ये तो जनरल सी बात होगी। लेकिन अब हम देखेंगे जब हमें इनके विषम गुणनखंड निकालने पड़े तो हम क्या करते हैं, जब हम इनके विषम निकालने पड़े तो हम क्या करते हैं। बच्चों देखो, जो अपना आंसर था 160 के सम गुणनखंड कितने आए थे अपने, 10 आए थे ना, टोटल कितने आए थे 12, 5 और 1 6 हो गया, 6 दूनी 12, ये अपने टोटल थे, ये अपने क्या थे टोटल। और अपने इवन कितने आए 10। बाकी आपको पता चल गया कि विषम गुणनखंड कितने बचे, विषम कितने बचे 2 बचे ना, अभी टोटल 12 थे, सम हमें निकालना आ गया 10 हो गए, तो विषम कितने बचे 2 बचे। लेकिन एक तरीका है कि आपको अगर वो निकालना पड़े तो आप खाली इसमें से ये ना घटाओ, उसका भी एक तरीका है। जब भी आपसे वो विषम गुणनखंड पूछे यानी ओड फैक्टर आपसे पूछे, तो आप क्या करोगे, जो ये वाला इवन वाला पोर्शन है इसको बिल्कुल छोड़ दो, इवन को आप बिल्कुल छोड़ दो, और जो आप तरीका अपनाते हो 5 का जो 1 है उसमें 1 ऐड करते थे ना, 1 ऐड करते तो कितना बचा 2, 1 ऐड करते थे तो कितना बचा 2 बचा, तो आपका आंसर कितना आया 2। जो अपने विषम गुणनखंड है वो कितने हुए 2 हुए ना। चलिए एक बार अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 40 का था, टोटल थे अपने 8, टोटल कितने थे 8, सम कितने हुए 6, ये अपने इवन हो गए ना, यानी सम गुणनखंड हुए अपने 6।
बाकी टोटल 8 में से 6 घटा दोगे, आपको पता है कि 2 बच गए। बाकी डायरेक्ट आपसे वो विषम पूछे तो आप क्या करोगे, जो ये वाले फैक्टर आप बिल्कुल छोड़ दोगे। इसकी पावर 1 है, इसमें 1 ऐड करते हैं, 1 ऐड करने पर 2 बचा ना खाली, तो 2 आ गया अपना। जो ओड फैक्टर है वो कितने आए, 2 आए। चलो बच्चों अगला देखते हैं, 24 के कितने समगुणनखंड हैं, आपने निकाला होगा 6, टोटल कितने थे 8 थे, सम 6 आए, विषम कितने बचे, 2 बचे। बाकी आपको करना क्या है, ये नहीं लेना, इसकी पावर 1 है, 1 में 1 ऐड किया तो कितने आए 2, अपने 2 कितने आए, ओड आए ना, अपने ओड फैक्टर कितने हुए 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो टोटल गुणनखंड थे अपने 18, समगुणनखंड कितने हुए 15। ये क्या हो गया भाई, बस 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 ठीक है, हो गया। तो अभी कहाँ थे, टोटल कितने थे 18 थे, और जो समगुणनखंड कितने हैं 15, तो विषम कितने बचे 3 बचे ना। बाकी निकालने का तरीका क्या है, इसको आपको छोड़ना है सम वाले को, और इसमें 1 ऐड करना है, 2 है ना, इसमें 1 ऐड किया, 2 प्लस 1 ऐड किया, कितना आया 3। तो अपने जो ओड फैक्टर हैं वो कितने आए 3, यानी जो विषम गुणनखंड हैं वो कितने आए 3। कि कितने समगुणनखंड है, सम तो इसमें था ही नहीं, ओड पूछा था, तो ओड कितने हो गए 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 प्लस 1 2। तो इसके जो सारे के सारे हैं वो इसके ओड फैक्टर हैं, यानी विषम गुणनखंड हैं इसके 325 के। चलो बच्चों मेरे ख्याल से आपकी जो टाइप है आपको अच्छे से समझ में आई होगी, मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताना मुझे, मैं आपका हर एक डाउट क्लियर करूंगा। शायद आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मैंने हर एक बात बताई है कि गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड, और मैंने आपको बताया अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। देखिए प्रीमी अप्रीमी जब भी इनकी जरूरत पड़ेगी ना आपको मैं बताऊंगा, लेकिन अगर मैं आपको पहले अभी बता दूं और उनकी जरूरत ना पड़ेगी ना अभी, तो आप उनको भूल जाओगे। बताना तो इसका क्या फायदा है कि जो आप क्वेश्चन कर रहे हो ना उसके बारे में जो आप लाइन पढ़ रहे हो, जैसे आप ये पूछ रहे हो कि 325 के कितने धनात्मक गुणनखंड है, तो इन वर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए, गुणनखंड क्या है, धनात्मक क्या है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ऐसे ही आप अच्छे से पढ़ पाओगे। अगर मैं बेवजह की चीजें स्टार्टिंग में लिखवा के और वहां से शुरू करूं और फिर आप जब अपना क्वेश्चन आए मैं आपको वो चीजें ना बताऊं तो आप वो चीजें अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो बेटर जो तरीका है, जो बेटर वे है वो क्या है कि आपको जब भी जो भी क्वेश्चन आए उसमें जिस जिस चीज की आपको जरूरत पड़े वो मैं आपको बताऊं। और बच्चों एक चीज और बता दूं कि जो अगर ये अपना लॉकडाउन अभी कह रहे हैं, मुझे कंफर्म तो नहीं है कि अगर हुआ तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, वरना हम इसको अभी लाइव एक टाइम फिक्स करेंगे कि 9 से 10 या जितना भी आप कमेंट में बताओगे, मेरे ख्याल से 9 से 10 ही ठीक रहेगा, 9 से 10:30 जितना भी आपको सही लगे तो वो फिक्स करेंगे हम वो टाइमिंग इस चीज की, और लाइव पढ़ाएंगे आपको कि लाइव कमेंट हम आपके पढ़ देख पाए और जिससे आपके डाउट लाइव क्लियर हो जाएं। बाकी मैंने पूरी कोशिश की कि आपको कोई डाउट ना आए। धीरे धीरे देखो मेरा तरीका क्या रहेगा बच्चों कि आपको वो क्वेश्चन करवाऊं जो पेपर में आते हैं। बच्चों देखो मुझे ना आपसे कोई लोभ नहीं है, इसकी वजह से मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। बाकी अगर मैं चाहूँ ना तो आपको पूरा 1 महीना ही नंबर सिस्टम में निकाल दूं। मैथ वाले टीचर पता है क्या है, आप सबको जो टेस्ट क्लियर करना है तो आपको सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। आपको मैथ भी पढ़ना है, जीके भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़नी है, और अपना जो भी है रीजनिंग भी पढ़नी है आपको, ठीक है। तो आपको 4-5 चीजें पढ़नी होती हैं। और मैथ वाले टीचर जो हम जैसे उनको क्या करना होता है, खाली मैथ ही पढ़ाना होता है उनको, तो क्या करते हैं वो देखते नहीं कि आपको आपके टाइम की क्या वैल्यू है, वो आपको इसी में उलझाए रहते हैं। अपना मतलब यहाँ पे पूरा शो करते रहते हैं कि वो कितना मैं आपको 1-2 साल उलझाए रखूं मैथ में ही, लेकिन आपको वो पढ़ना है जो पेपर में आपके काम आए। इस वजह से मैंने सारे क्वेश्चन वो उठाए हैं जो पेपर में आए हुए हैं। और अभी जो इसके और टाइप बचते हैं, अभी तो इसका ये पहले टाइप है, एक आध टाइप जो अगर आ सकता है तो वो ही करवाऊंगा मैं आपकी खाली, बाकी आपको बेवजह कहीं पे भी नहीं उलझा के रखूंगा, ठीक है बच्चों। तो धीरे धीरे पढ़ते रहिए, आप मेहनत करते रहिए। उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होगे। कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा।
और रेगुलरिटी रखना बच्चों, ठीक है। मेरे ख्याल से अभी बहुत हो गया, तो थैंक यू, देखते रहिए आप, धन्यवाद।